हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक वर्क के बारे में। यानी कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो ब्रिक वर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ब्रिक वर्क से रिलेटेड लोगों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। पहला तो ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर ब्रिक वर्क की मोटाई कितनी रखनी है। जैसे मान लीजिए कहाँ पर 9 इंच का रखना है, कहाँ पर 4 इंच का ब्रिक वर्क करना है। उसके बाद ब्रिक वर्क करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यूरिंग टाइम क्या है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ब्रिक वर्क में मोटार कैसा बनाना चाहिए। यानी जो हम सीमेंट और सैंड का मिक्स करके जो हम मोटार मसाला बनाते हैं वो किस रेशियो का बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रिक वर्क के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे लोड बेयरिंग और फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में भी ब्रिक वर्क का क्या रोल है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेंगे ब्रिक वर्क दो कंडीशन में अप्लाई होती है। जैसे कि जब दो तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ब्रिक वर्क का रोल भी उसी तरीके का होता है। दो तरह का कंस्ट्रक्शन यानी कि एक लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन और एक फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन। पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन होते थे वो सारे मैक्सिमम लोड बेयरिंग ही होते थे। आजकल के जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ये सब फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोड बेयरिंग का मतलब कि घर का पूरा लोड ब्रिक वर्क पे ही आना होता है, उसमें कोई बीम कॉलम्स नहीं होते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें घर का पूरा लोड बीम और कॉलम और फुटिंग पर आना होता है, ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब आपको बात से ही समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ब्रिक का कितना रोल है। जैसा कि मैंने आपको लोड बेयरिंग में बताया, यहाँ पर ब्रिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ब्रिक का रोल इम्पॉर्टेंट होने की वजह से जो ब्रिक वर्क होता है उसकी थिकनेस भी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि ब्रिक का सारा लोड जो है, जो स्लैब का सारा लोड जो है वो ब्रिक पर ही आना होता है। तो लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम पहले जो कंस्ट्रक्शन होते थे तो साइडों में जो हमारा आउटर वॉल होता था उसको 14 इंच लोग करते थे, पार्टीशन वॉल 9 इंचेज रखते थे, जिसमें एक मोटा पैसा लगता था और टाइम बहुत लगता था इसको करने में। क्योंकि लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन में सारा का सारा लोड अगर ईंट पर आना है तो ब्रिक वर्क को चौड़ा रखना पड़ेगा और ब्रिक वर्क की चिनाई करने में टाइम भी लगता है। तो वहाँ पर जो है लोग 9 इंच 14 इंच रखते थे। लेकिन फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में जब से कंस्ट्रक्शन में यूज़ होना स्टार्ट हुआ है तब से क्या हुआ है कि हमारा जो बीम और कॉलम का पर सारे लोड आ जाते हैं तो हमारा ब्रिक वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता है। ब्रिक वर्क का रोल सिर्फ रह जाता है पार्टीशंस करना और कवरिंग करने का। जैसा कि बताएं कि अगर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में आप 4 इंच की वॉल भी रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोड जो आपकी बिल्डिंग पर लोड आना है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका जो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सारा का सारा लोड बीम कॉलम पर ही आए। तो वहाँ पर ब्रिक पे लोड नहीं आता, इसलिए आप वहाँ पर 4 इंच का ब्रिक वर्क कर सकते हैं। लेकिन 4 इंच का जो वॉल है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आउटर साइड में ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आपको 9 इंच का दीवार देना चाहिए आउटर साइड में। यानी कि लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन में आप 9 इंची और 14 इंच का वॉल दे सकते हैं, लेकिन फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में आप 4 इंच का वॉल दे सकते हैं हर जगह। लेकिन जो हमारा आउटर फेस है, जो हमारी मेन वॉल्स हैं आउटर साइड की, वहाँ पर आपको मिनिमम 9 इंच का वॉल देना है। आपको 4 इंच वॉल नहीं देना है ड्यू टू सेफ्टी रीज़न। सेफ्टी रीज़न की वजह से आपको वहाँ पर आउटर साइड में 9 इंच वॉल देनी है। उसके बाद आप अंदर कहीं भी पार्टीशंस वॉल आप हर जगह 4 इंच का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोटार रेशियो के बारे में कि हमको मसाला क्या यूज़ करना है। तो जब आप 9 इंचेस वॉल बनाएं तो आप 1:6 का रेशियो यूज़ करें। एक बैग आप सीमेंट का लें तो 6 बैग आप कोर्स सैंड का लें, उसको मिक्स करें, उसके बाद आप अपने मेजोनरी वर्क को, ब्रिक वर्क को एग्जीक्यूट करें। 4 इंच में आपको 1:4 रेशियो का आपको यूज़ करना है मोटार रेशियो। तो मोटार में मैंने आपको बताया 9 इंच में आपको 1 और 6 का रेशियो यूज़ करना है, और 4 इंच की दीवार में आपको 1 और 4 का रेशियो यूज़ करना है। आपको मैंने ये बता दिया कि ब्रिक वर्क कहाँ पर 9 इंचेस देना है और कहाँ पर 4 इंच देना है। आप फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आप आउटर साइड का जो मेन वॉल है वहाँ पर 9 इंचेस दें, और पार्टीशंस वॉल जो भी हैं आपकी वहाँ पर आप 4 इंच दे सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप 4 इंच की वॉल दें तो हर 4 फीट पे आप वहाँ पर एक सील बैंड प्रोवाइड करें। सील बैंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 4 इंच वॉल को
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, और जो हमारे क्रैक्स भी आते हैं उनको वो बहुत हद तक काउंटर कर देता है। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक ये है कि जब हम ब्रिक को यूज़ करें, जब हमको ब्रिक वर्क करना हो, तो जो हमारी ब्रिक आती है फैक्ट्री से बन के, तो वो बहुत ही हीट में रहती है। जब आप उसको बिना क्यूरिंग किए मोटार के साथ ब्रिक वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे तो मोटार का सारा पानी जो है वो ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले जो आपकी फैक्ट्री से आई हुई जितनी भी आपकी ब्रिक्स हैं, उन सारी ब्रिक्स पर अच्छी तरीके से आप पानी का छिड़काव करें, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से कर दें ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब मोटार से ना करें। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब दोस्तों जब आपने ब्रिक वर्क कंप्लीट कर दिया तो अगले दिन आपको 7 से 10 दिन तक अच्छी तरीके से अपने ब्रिक वर्क पर क्यूरिंग का प्रोसेस को स्टार्ट रखना है। आपको अच्छी तरीके से पानी की तराई करनी है दोनों टाइम अपने किए हुए ब्रिक वर्क पर। उससे क्या होगा कि आपका जो सीमेंट है उसको प्रॉपर नमी मिलती रहेगी मोटार को, और वो अपने स्ट्रेंथ को गेन करता रहेगा। बहुत क्रूशियल टाइम होता है 24 आवर्स के बाद 6-7 दिन तक वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को अचीव करता है। तो उस टाइम पर वहाँ पर आपको पानी की कमी नहीं रखनी है, प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करना है। अगर ब्रिक वर्क से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में एक आसान लैंग्वेज में समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।